नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में आपका स्वागत है। एशियन न्यूज का प्रयास है कि जो भी राजनीतिक हलचल है उस पर हम आपको रूबरू कराएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मध्य का मंच में इस माध्यम से हमारा विषय है मंत्री और नेता प्रतिपक्ष कौन निष्पक्ष। दरअसल सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में आरोपों की बौछार एक नया ट्रेंड बन चुकी है। 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश और सुपारी जैसे गंभीर आरोप, क्या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आरोपों में सच्चाई है या यह सिर्फ सियासी ड्रामा है। और परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की विवादित नियुक्ति पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की सफाई कितनी भरोसेमंद है। इस पूरे मामले में असली गुनाहगार बच निकलेंगे और सियासत फिर से जांच एजेंसियों को मोहरा बना लेगी। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के लिए 20 करोड़ रुपया का नोटिस दिया है। इसी जो मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने 20,000 करोड़ का नोटिस दिया है। जहां तक उमंग सिंघार जी की बात है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि उमंग सिंघार जी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। इसकी शिकायत कर रहे हम लोग पूरे मय प्रमाण के साथ। मोदी जी हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो अब देखते हैं कि मैं प्रमाण देने के बावजूद भी क्या जीरो टॉलरेंस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। ये है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर संज्ञान लेंगे। देखा आपने, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह जी जो कह रहे हैं, चूंकि आरोप उनके ऊपर भी लगे हैं और नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है, क्या जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इन पर कार्रवाई होगी। उनका कहना है हमने सारे सबूत ईओडब्ल्यू को दे दिए हैं, लेकिन यह वही प्रदेश है जहां सारे सबूत होने के बाद भी व्यापम घोटाले में अभी तक जांच ही चल रही है। यह वही प्रदेश है जहां बहुत सारे घोटालों पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था और उन आरोपों के बाद उसी कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद उन सारे मामलों में क्लीन चिट दे दी थी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए जो गेस्ट जुड़े हैं, आइए मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक श्री सुनील दत्त तिवारी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में जो हमारे साथ सूर्यवंशी जी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम सीतासरण सूर्यवंशी जी का स्वागत करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रेम व्यास जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम व्यास जी। हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या प्रेम व्यास जी और सूर्यवंशी जी के पास आने के पहले सुनील दत्त जी से बात करेंगे। सुनील जी, चूंकि आप लंबे समय से पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, बहुत सारे आपने ऐसे मामले देखे हैं, क्या ऐसा लगता है कि मंत्री जी ने जो अभी कहा, आपने ध्यान दिया होगा 20 करोड़ का दावा किया, फिर उन्होंने कहा 20,000 करोड़ का दावा कर दिया, और ये वही मंत्री जी हैं जिन्होंने जब ये पिछली सरकार में, ये जब सत्ता में आए थे कमलनाथ जी की सरकार में, भारी आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी में, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन उसी पे जब 1.5 साल की सत्ता थी तो इन्हीं की सरकार ने सारे मामलों में क्लीन चिट दे दी थी। निश्चित तौर पर डॉक्टर, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और पूरे पैनल को बधाई और कल रंग पंचमी उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। आपको भी। बड़ा मुफीद प्रश्न किया आपने, और उसके पहले हम बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे। ये नहीं कि एक बहुत विश्वसनीय व्यक्ति ने दिग्विजय सिंह के आरोपों पे 20 करोड़ का दिग्विजय सिंह को भी मानहानि का नोटिस दिया था और बहुत सारे लोगों को उन्होंने नोटिस दिए थे, मगर उस नोटिस का उन्होंने कहा था 15 दिन में यदि जवाब नहीं देंगे तो मैं इस पर क्रिमिनल केस करूंगा कोर्ट में जाकर। आज तक क्या हुआ, लगभग 2 महीने के ऊपर हो गए, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे ही आरोप लगाकर या ऐसे बातों को भरगला कर, मंत्री जी की आदत है ये, जब इनके भूमि घोटाले पर आरोप लगे थे तो भी इन्होंने बहुत सारी चीजें आकर कही थी और कहा था कि वो दान में मिला था और हमने उसको वापस कर दिया। तो निश्चित तौर पर, मगर जो सबसे मौजूद प्रश्न ये है डॉक्टर साहब, आप भी एक लंबे समय से पूरे मध्य प्रदेश की पत्रकारिता को देखते आ रहे हैं, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं। आखिर वो 52 किलो सोना किसका था, वो 10 करोड़ रुपए किसके थे,
इतनी बड़ी 3 एजेंसियां, ईडी, इनकम टैक्स और मध्य प्रदेश की लोकायुक्त, ये तीनों नार्को टैक्स नहीं करवा पा रही हैं सौरभ शर्मा का, या नहीं करवा पाई। उसके पीछे कारण कौन है, क्यों इसको मिसगाइड किया जा रहा है पूरे विषय को? और अब जो आरोप प्रत्यारोप या सुपारी किलर जैसी बातें सामने आ रही हैं, तो आखिर वो तो सोना तो पकड़ाया गया ना, और उससे पकड़ाया गया जो कांस्टेबल था परिवहन विभाग का, दूसरे से तो पकड़ा नहीं गया, और बहुत सारी तार भी जुड़ रहे हैं। तो आखिर जांच के दायरे में किसको आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, इस पर प्रश्न तो पूछना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। डॉक्टर बिल्कुल सुनील जी, आपने सही बात कही और मैं इसके थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं। इन राजनीतिक लोगों के माननीयों का रंग क्या होता है, मुझे बहुत अच्छे से याद है श्रद्धेय उमा भारती जी और पर दिग्विजय सिंह जी ने, और सुंदरलाल पटवा जी पर, और उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जी ने कई लोगों पर अपने पक्ष विपक्ष 2008 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में करोड़ों के मानहानि के मुकदमे किए थे, और उसके बाद एक ही चम्मच से एक रसगुल्ले के 2 पीस करते हुए खाते हुए वो वापस ले लिए थे, कोर्ट में क्षमा भी मांग ली गई थी। तो ये राजनीतिक लोगों का चेहरा होता है क्या? ये मैं सबसे पहले प्रेम व्यास जी के पास आना चाहता हूँ। व्यास जी, बहुत अच्छा उद्देश्य है सत्ता का, लेकिन ये आज तक पार्टी जीरो टॉलरेंस में ये क्यों नहीं बता पा रही कि वो इतना सोना और इतनी कैश किसका था? आपके पास तो पूरे संसाधन है व्यास जी, सरकार आपकी है, क्या नहीं पता लग सकता? क्या छुपाने की कोशिश कर रही है आपकी सरकार? नहीं शिशिर जी, देखिए जब कानूनी प्रक्रियाएं होती तो उसका एक अपना दायरा होता है। क्या केस, क्या जांचें बंद हो चुकी, 3 एजेंसियां जांच कर रही है, लगभग 40 संपत्तियां अटैच की गई थी, उन 40 संपत्तियों की भी जांच चल रही है। तो अभी तक जांचें कंप्लीट नहीं हुई है, उसको समाप्त नहीं किया गया है, जांच अपने स्तर पे चल रही है। दूसरा, जांच एजेंसियां तय करती कि किस स्तर की जांच हो, और जिस स्तर की जांच होती है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो जांच है उसको बार बार हाई कोर्ट के समक्ष या सिविल कोर्ट के समक्ष संज्ञान में रखा जा रहा है। कहीं भी कोई त्रुटि होगी तो माननीय न्यायालय भी उसके समक्ष उस त्रुटि को दूर करने के लिए आवेदन कर सकता है और जांचों निर्देशित कर सकता है। दूसरी बात है कि उमंग सिंघार जी की अगर बात करें तो उमंग सिंघार जी तो पिछले महीने बोले थे ना कि 17 तारीख को मैं जो है बड़ा एक मामला खोलने वाला हूँ। वो 17 तारीख तो आई नहीं, तो काहे रंग की प्रवृत्ति में मैनेज कर लिया होगा आप लोगों ने, मैनेज कर लिया होगा आप लोगों ने। नहीं, हम मैनेज कर लेते तो अभी भी मैनेज हो ही जाते ना, फिर वे कांग्रेस में कर क्या रहे हैं? आ जाए इधर अगर मैनेज होना चाहते हैं तो। दूसरी बात है कि शिशिर जी, पिछली बार की बात हो, उसके बाद व्यापम को लेकर, उसके नर्सिंग घोटाले को लेकर वो खुद कहे थे ना जीतू पटवारी जी और मिलकर कि 3 दिन बाद ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले हैं कि पूरा मध्य प्रदेश हिल जाएगा। वो 3 दिन आज तक नहीं आए, उसमें भी मैनेज कर लिया होगा आप लोगों ने। जी बिल्कुल, जीतू पटवारी जी भी मैनेज है, उमंग सिंघार जी भी मैनेज है, तो बचा कौन? फिर विपक्ष किस परिस्थिति में है? अगर बिहार परीक्षण में जनता मैनेज नहीं हो पा रही है, बस मुझे ऐसा लगता है सर। नहीं, शिशिर जी, जनता तो मैनेज है ना 20 वर्षों से, देखिए ना जी। अब लोकतंत्र में तो विश्वास आप भी रखते हैं ना, और लोकतंत्र के रिजल्ट पे भी विश्वास रखते हैं। और यही की नहीं, आप देखिए हरियाणा में 9 सुपड़ा साफ, छत्तीसगढ़ में जो है कम से कम 10 सुपड़ा साफ, उसके बाद कर्नाटका में 2 जगह मेरठ से चुनाव हुए सुपड़ा साफ। वही परिस्थिति निर्मित हो रही है क्योंकि जनता के मध्य में क्रेडिबिलिटी का महत्व है। अगर पूर्व में कोई केस ऊपर हुआ था तो निश्चित रूप से उसको अंत तक ले जाएगा। यहाँ हिट एंड रन की प्रवृत्ति में माहिर है, और देश का ऐसा कौन सा शीर्षस्थ नेतृत्व है जो बार बार सुप्रीम कोर्ट जाके हिट एंड रन की प्रवृत्ति में माहिर होने के कारण क्षमा याचना करता है? अब मुझे लगता है कि यहाँ नाम लेना भी उचित नहीं है। दूसरी बात है कि जिस तरह से आरोप लगाए गए, उन आरोपों के लिए आदरणीय उमंग सिंघार जी पर उन्होंने 2000 करोड़ का मानहानि का नोटिस करा। उसके पहले भूपेंद्र सिंह जी के लिए कह रहे थे। भूपेंद्र सिंह जी की जब शीट सार्वजनिक हो गई, उसमें कहीं भी ये लिखा नहीं पाया गया कि उनकी शीट, नोट शीट के कारण किसी को जो है नौकरी अर्जित हुई है। तो कहने नहीं साहब, ये नहीं थे, ये तो अब ये थे, मतलब पूर्व में जो थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया, तो अब नया नाम लेकर आ रहा है। तो मुझे लगता है हिट एंड रन की प्रवृत्ति में। लेकिन व्यास जी, मेरा आग्रह सिर्फ ये है, चूंकि बहुत मैच्योर है, बहुत अनुभवी है, आपको लगता है कि ये जिस तरीके की जांचें आज तक व्यापम घोटाले में न्याय मिल पाया? पैसा देने वाला स्टूडेंट जेलों में सड़ रहे हैं, पैसा खाने वाले बाहर घूम रहे हैं, जिन लोगों ने पैसे लिए थे, ये सरकार का न्याय होता है क्या? और उसमें भी जांच चल रही है। तो मैं आपके पास आऊंगा, सूर्यवंशी जी,
क्या लगता है आपको कि सिर्फ ये दिखावे की राजनीति कर रही है नेता प्रतिपक्ष हो या दूसरे कांग्रेस के अन्य लोग? ऐसा व्यास जी का कहना है कि पटवारी साहब ने भी आरोप लगाया था और इन्होंने भी आरोप लगाया, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ नहीं है। सूर्यवंशी जी। होली और रंग पंचमी की सभी पैनल को सादर प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जी आपको भी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। मैं आपको वजनदार आवाज में सुन रहा हूं। और बीजेपी में जी भ्रष्टाचार की जड़ें जी पाताल तक पहुंच चुकी हैं जी और 40 से लेकर 70 जो रसूखदार जी इस सौरभ शर्मा मामले में पत्नी और माताजी पर तो सुई ज्यादा घूम रही है। जी जो 70 लोग आए हैं और 40 रसूखदार, इन पर कार्रवाई करने से बीजेपी बच रही है जी और 15,000 करोड़ का जो घोटाला इस परिवहन विभाग में जी जी 5,000 करोड़ का जो घोटाला जी और 200 करोड़ ओनली जी केवल बजट, जी इतना बड़ा घोटाला। जी और इन्होंने जो श्रमिक और वेलफेयर उसमें भी 120 करोड़ का घोटाला कर दिया है। जी अरे हद होती है इस बीजेपी सरकार की कि व्यापक घोटाले से लेकर 52 लड़के मौत के घाट उतर गए, उनके मम्मी पापा जेल चले गए और तन से, मन से, धन से और एजुकेशन से और नौकरी से चले गए और ये घोटालों से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं एक चैनल में और भी आपके चैनल के माध्यम से फिर भी अवगत कराना चाहता हूं कि गोविंद सिंह राजपूत जी के खिलाफ विजिलेंस में और ईओडब्ल्यू में जो हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय और विधायक दल ने खुल करके विरोध करके जो शिकायत की है, भाई इसमें सीबीआई जांच और ईडी जांच होना चाहिए। अभी आयकर विभाग ने जिस तरीके से पुलिस रिमांड मांगा सौरभ शर्मा का और चेतन का और गौरव का, क्यों नहीं दिया? उनको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। क्या जुडिशियल रिमांड पर भेज करके जेल में जाकर के क्या वहां पूछताछ होगी और उसकी बीसी कराई जा रही है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस केस का उजागरपन किया जा रहा है। ये सुई सीएम हाउस से लेकर उन अफसरों तक कि सबसे पहले एक्यूज्ड नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने सौरभ शर्मा की नोटशीट लिखी, दूसरे नंबर पर वो गोविंद संजय गोयल कलेक्टर आपके ग्वालियर जिन्होंने अनुशंसा की और डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जिन्होंने अस्थायी 2 वर्ष की नियुक्ति दी, हेल्थ में ना दे करके आईटीओ में दी है। इतना उजागर पॉइंट हो करके फिर इसके बाद गोविंद राजपूत जी ने पहली पोस्टिंग मालथौन में की, उसकी आईटीओ उसको प्रभारी बनाया और दूसरी पोस्टिंग फिर नरोत्तम मिश्रा जी ने जिला दतिया में चिरूला पोस्टिंग दी है। ये एक्यूज्ड इतने स्पष्ट हैं, बताइए आप, फिर भी इनको मुजरिम ना विजिलेंस को मिल रहे हैं और ना सरकार को मिल रहे हैं। नहीं, लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है। सूर्यवंशी जी, मैं आपसे ये आप बहुत आरोप लगा सकते हैं, आपका हक है, विपक्ष में हैं आप, लेकिन आपकी जानकारी में बता दूं कि आज से 4 साल पहले जब मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में आप लोगों ने जितने घपले घोटाले के आरोप लगाए थे भाजपा पर, उन सारे घपले घोटाले के आरोपों के बाद आपको प्रदेश की जनता ने सत्ता में बैठाला था और लिखित में विधानसभा में हर उन आरोपों पर आपने क्लीन चिट दे दी भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों को। तो ये आपका दोहरा चरित्र नहीं बताता है कि आप शिकायत पब्लिक को सिर्फ बताने के लिए करते हैं, सदन में क्लीन चिट दे देते हैं? तो ये आप लोग मौसेरे भाई हैं ना आपस में? नहीं, देखो, ये हमारे 22 विधायकों को खरीद फरोख्त करके बेंगलुरु रिसोर्ट में इसलिए क्लीन चिट दे दी आपने? नहीं, ये क्लीन चिट कांग्रेस कभी नहीं देती है। कांग्रेस वो विचारधारा है कि जनता के मुद्दे और जनहित की बात और देश हित की बात करती है। और ये 15 महीने या 16 महीने का गाना ये लोग गाते हैं। बीजेपी की सरकार में जितने जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं,
ये मध्य प्रदेश के अलावा जितने 29 राज्य हैं इस देश में वरिष्ठ मामा और पूर्व सीएम और आपके जो अभी कृषि विभाग जिम्मेदारी लिए संभाले हुए हैं माननीय शिवराज सिंह जी, और आपके इस मध्य प्रदेश में जितने घोटाले, दाल घोटाले से लेकर के आपका हमीदिया का भी जो प्रसूताएं बेचारी भैया को भरण पोषण आप मिलता 1.5 है। साल सत्ता में थे, किसको जेल भेज दिया आपने? सबको तो क्लीन चिट दी आपकी विधानसभा में आपके मंत्रियों ने। कमल पटेल जी ने नहीं, कमल क्लीन पटेल चिट जी, ये हमारी सरकार में अगर समय मिलता 15 महीने के बाद तो बहुत कुछ होता और ये जेल भी जाते। और मतलब विधानसभा में क्लीन चिट दे दो फिर जेल कैसे जाएंगे भाई साहब? भ्रष्टाचार की जो परतें हैं कि हमारे विधायक ही खरीद लिए, हमारे विधायक खरीद के। लेकिन माल जो बिकने वाला होता है वो बाजार में जाता है ना, तो आप क्यों नहीं रोक पाए? ऐसा माल क्यों नहीं रखा आपने जो बिके नहीं? ऐसा माल क्यों रखे थे आप जो बिकने का था? नहीं, ये क्या है? ये गलती भाजपा की है। वाली आपके नेता ने कहा था कि जाओ सड़क पर उतर जाओ। आपके नेता ने कहा था, एक वरिष्ठ नेता को, के राष्ट्रीय स्तर के नेता को, अगर वो कह रहा है कि मैं जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरूंगा, तो आपका मुख्यमंत्री कह देता है जाओ सड़क पे उतर जाओ। अरे आपके उस समय के मुख्यमंत्री ने थाली में परोस के सत्ता दी भाजपा को कि जाओ मैं उनका आपके साथ हूं। वो गलबैयां किया करते थे आपके माननीय। देखो वो बिक गए, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जाफर इस्लाम के द्वारा बड़ोदरा में। अरे कमलनाथ जी कैसे बिक गए? कमलनाथ जी ने कैसे कह दिया सड़क पे उतर जाओ? क्यों बोला? नहीं, वो क्या है कि अब जैसे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को घमंड था कि मेरे द्वारा ही सरकार बनी है, मैंने ही बनाई है, तो आपको सड़क पे ला दिया। वो सही घमंड था ना, आपको सड़क पे ला दिया। सही घमंड था ना। अरे हम सड़क पे नहीं लाए, अरे हम सड़क पर नहीं आए हैं, हम विपक्ष में होकर के हम भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। यस बैंक का घोटाला और उनके गले में फांसी का फंदा लगा था, वो कई हजार एकड़ जमीन के घोटाले में उनको गिरफ्त में बीजेपी ले चुकी थी। कमलनाथ जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इसीलिए उनको बीजेपी में जाना पड़ा। नहीं तो उनको जेल की चक्की पीसना ही थी। ओके, चलिए सुनील जज जी, आपने सुना हमारे दोनों सम्मानी से। आपको लगता है कि सिर्फ पब्लिक पे, मीडिया में आने के लिए इस तरीके के घोटालों पे चर्चा की जाती है? डॉक्टर साहब, जो अभी जितना चल रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर और बाहर, तो कांग्रेस दो गुटों में बटी नजर आ रही है। एक गुट को हेमंत कटारे लीड कर रहे हैं, वो लगातार भूपेंद्र सिंह पर व्यक्तिगत आक्रमण कर रहे हैं जी। एक दूसरा गुट है उमंग सिंगार का, जो गोविंद राजपूत के तरफ आक्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस को खुद को ही नहीं पता है इनकी मेन स्ट्रीम क्या होगी। बिटवीन द लाइन यदि समझने की कोशिश करें तो शायद आपस में की चर्चा भी नहीं हो रही है। इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसके साक्ष्य किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, मगर उसको लेकर कभी भी आज तक वो जो एकाकीपन से जो लड़ना था, जिस तरीके से फ्लोर पर लड़ना था, फ्लोर के बाहर लड़ना था, वो नहीं दिखा। कल यदि आपने देखा तो लोकायुक्त के पास गए उमंग सिंगार, उसमें हेमंत कटारे नहीं तो बहुत सारे विधायक जी। हेमंत कटारे भूपेंद्र सिंह को यदि सदन में कुछ बोलते हैं तो जो नेता प्रतिपक्ष है वो उनको संरक्षण नहीं दे पाते। तो बहुत सारा मामला है। अभी भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस के कि बहुत कुछ हुआ। आपने अपने अस्तबल को खुला छोड़ दिया था महाराज, इसलिए आपके घोड़े भाग गए। जब कभी सरकार आए तो अपने अस्तबल को प्रॉपर लॉक करके रखिए, ताकि जो उदंड या श्रृंखल जैसे घोड़े हैं वो भाग न पाए। और आप कहते हैं कि आपने फिर ये जो रोना है कि हमारे हॉर्स ट्रेडिंग कर दी गई, खरीद फरोख्त कर लिया गया, वो शब्द ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मेरा सिर्फ ये मानना है कि इस मामले में सरकार को भी अपनी तरफ से एक स्टेप आगे आना चाहिए। हालांकि बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, जिस प्रकार से जांच की चीजें चल रही हैं, अब सोने को और उसका कैश को लेकर अभी तक कोई भी पता नहीं कर पाए कि किसका है ये, किसके कहाँ से आया, किसका पैसा है। बहुत सारे मसले हैं डॉक्टर। और यदि विपक्ष एक नहीं रहा तो इस
मामले का भी हश्र वही होगा जो बहुत सारे घोटालों को। ओके, एक और मुझे लगता है कि चूंकि आप कितनी अच्छी भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह की दोस्ती है, मित्रता है, ये आप भी जानते हैं, तो क्या उमंग सिंघार जी को वही दोस्ती और मित्रता में भूपेंद्र सिंह जी मदद कर रहे हैं ये सारे साक्ष्य वगैरह देने में? निश्चित तौर पर जी, क्योंकि आप भी बहुत बेहतर जान रहे हैं जी कि जिस प्रकार से एक ग्रुप आया और सागर में और सागर के इतर भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही इन दोनों नेताओं में। जी, तो एक पक्ष है जो कांग्रेस का गोविंद सिंह राजपूत से बहुत अटैच अभी भी है, और एक पक्ष है जो उनके खिलाफ मुकर है। जी, इन दोनों की मदद एक तरफ गोविंद सिंह राजपूत कर रहे हैं, दूसरे तरफ भूपेंद्र सिंह कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है पिछली विधानसभा में भी विपक्ष को जरूरत नहीं पड़ी थी, भूपेंद्र सिंह जी पर्याप्त थे सत्ताधारी दल को नीचा दिखाने के लिए, और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे अपने ही इन्हीं माननीय मित्र गोविंद सिंह जी पर। प्रेम जी, क्या लगता है आपको कि अंदर खाने जो मैं कह रहा हूं, एक्चुअल में अगर वास्तविक रूप से कुछ बेहतर करने की और जीरो टॉलरेंस की नीयत होती तो कुछ लोगों को सजा मिल गई होती, कुछ लोग व्यापम घोटाले से लेकर कई अन्य घोटालों में जिम्मेदार हो गए होते, लेकिन क्या इस घोटाले का भी हासिल वही होगा जो व्यापम का हुआ था? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपका कहा मोसेरे भाई है, और मोसेरे भाई ऐसे तो मोसी ही ना हो तो चल जाएगा। अब दूसरी बात है कि मैं आपकी बात कह देता हूँ, आपने कहा व्यापम घोटाले में तो जो विसल प्लेयर थे वो ऑलरेडी शिवराज सिंह जी चौहान थे, उसके बाद लगभग उसमें 10 से 11 लोगों को सजा हुई है, और कोर्ट में अभी भी, इसलिए मैंने कहा 2011 में उसमें फैसला हुआ, एक छोटा फैसला 2013 में हुआ, 2017 में, 2019 में, मतलब जब भी कोर्ट उसमें जितने भी पक्ष है उनको सुनकर और आरोप तय भी कर रही है और लोगों को सजा भी हो रही है। और सबसे मुख्य बात है ना कि विसल प्लेयर आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान थे, और जो लोग आज बैठ के राजनीति कर रहे, प्रथम दृष्टया दिग्विजय सिंह साहब का नाम आया था उसमें, लेकिन जांच के दृष्टि को हटाया गया, तो ये वो सरकार नहीं है। दूसरा जो अभी इन्होंने कहा कि सीबीआई क्यों नहीं करी, अरे भैया किराने की दुकान पे जाओगे तो किराना ही मिलेगा ना, दवाई तो नहीं मिलेगी, दारू तो नहीं मिलेगी। जो गोविंद सिंह का साहब आगे आरोप लगाते थे कि जो रेत माफिया है, भू माफिया है, वो स्वयं दिग्विजय सिंह साहब है। आपने जब ईओडब्ल्यू को आवेदन करा तो ईओडब्ल्यू जांच करेगा, उसमें सीबीआई या लोकायुक्त कैसे करेगा? अब दूसरा आवेदन लेके जाइए सीबीआई के पास में, तब उसकी भूमिका वहां पे प्रदत्त होगी। तीसरी बात है कि आपने कहा कि स्वयं स्वीकारना चाहिए और ये होना चाहिए, वो भैया जांच चल रही है, हमारी सरकार नहीं पकड़ना है। हमारी सरकार ये तय कर रही है कि किसी भी तरह से अपराधी ना छूटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे पूरी तरह से उसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ताकि कहीं आने पर कोर्ट के संज्ञान लाना पड़े तो उसको लिया जा सके। तीसरी चीज, अगर इतना महत्वपूर्ण मामला है तो इसके लिए काहे नहीं स्थगन लेकर आए? अगर कागज आपके पास संरक्षित थे तो 4 महीने तक उनको दबा के क्यों रखे? 4 महीने पूर्व में प्रदर्शित कर देना था। ध्यानाकर्षण और स्थगन के माध्यम से नेता अध्यक्ष, जो विधानसभा अध्यक्ष, उनको बता देना था कि ये कागज हमारे पास पुख्ता सबूत के तौर पे है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, और ध्यानाकर्षण में हम इस बात को उठाएंगे। लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना, हिट एंड रन की प्रवृत्ति में माहिर कांग्रेस के नेता आरोप लगाना, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आरोप बताइए ना, तथ्य लेकर आइए। आपने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिल्कुल निश्चित रूप से उस समय की परिस्थिति के हिसाब से आपने कहा था ना कि अगर 7 दिन में हमने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री बदल लेंगे। उसके बाद लगभग समय व्यतीत होता गया, सिंधिया जी जो नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से भी, वे कई सारे नेता उनके साथ में थे, वे कहते रहे अपने वादों को पूरा करो, और उसके बाद वो संवाद कि जिस तरह से कमलनाथ जी ने अहंकारी नेतृत्व को अपनाया था और अहंकारी भाषा में उन्होंने जवाब दिया था, वे जनता को, पत्रकारों तक को कह चुके हैं बाहर निकालो यहाँ से। इंदौर की घटना है, जब पत्रकार उनसे प्रश्न कर रहे थे तो इन पत्रकारों तक को वे कुछ नहीं समझते रहे। तो अहंकार और दम्भ का अंत हुआ है। दूसरी तरफ जांच चल रही है। मैं आशान्वित हूँ कि जो भी जिस भी स्तर का व्यक्ति होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल। व्यास जी, चूंकि 2003, 2008, 2013, 2018 आप सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव विरोध करके, सामंती कह के, दुनिया के कोई ऐसे आरोप नहीं थे जो आपकी पार्टी ने ज्योतिरादित्य पे ना लगाए हो, और उसके बाद ही आप चुनाव में आए थे। और ये सवाल सूर्यवंशी जी इसलिए पूछ रहे हैं शायद क्योंकि वो सौरभ शर्मा के साथ का एक आदमी 2-3 दिन पहले ग्वालियर में मारा गया है, मौत हो गई है, उसकी संदिग्ध मौत हुई है, जो इसका सहयोगी था। और व्यापम के भी इसी तरीके के गवाह लगातार मरते रहे, तो ये शंका तो कहीं ना कहीं होती है। क्या लगता है सुनील जी, लास्ट कमेंट आपका, कि इस मामले का भी हश्र वही होगा जो
इसके पहले व्यापम का हुआ या दूसरे अन्य घोटालों का हुआ? निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, मुझे बहुत कुछ आशा बनती दिख नहीं रही है। ये जांच में बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया, 3 एजेंसियों ने जिस प्रकार से जांच की, और अब जांच के अलावा लीपापोती ज्यादा की, आपको भी बेहतर पता है जी। क्योंकि तो सीसीटीवी कैमरे सारे उस क्षेत्र में लगे हुए हैं जहां पर ये गाड़ी मिली थी। यदि चाहते तो कौन गाड़ी लेकर आया था, ड्राइवर कौन था, उसी समय निकला था। लेकिन बहुत कुछ अब मामले को का पटाक्षेप हो चुका है, और मुझे बहुत कुछ उम्मीद दिखती नहीं है कि इस जांच से कोई प्रामाणिक परिणाम और सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? सरकार है और सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, तो फिर कहां कौन दोषी हो सकता है? सूर्यवंशी जी, आधे मिनट में आपकी प्रतिक्रिया। मैं व्यापम की भी गिनती करा दूं कि उमा जी का भी नाम आया था, और माननीय जो स्वर्गीय के सुदर्शन जी का और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का भी व्यापम में नाम आया था, इसलिए लीपापोती हो गई। आप सौरभ शर्मा पे आता हूं मैं कि जो ये गोल्ड, चांदी और जो कैश जब्त हुआ है, कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं, इतने लंबे हाथ होते हैं कि समंदर से नीचे भी खोद करके और सामने रख देते हैं कि ये मुजरिम है। लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है जी। सरकार की मंशा ही नहीं है कि एक बेहतर तरीके से और जनता के सामने, इस प्रदेश के सामने ये भ्रष्टाचार उजागर हो, क्योंकि ये पूरा हाउस का है और हाउस से ही ये सिस्टम चल करके ये सीधा सौरभ शर्मा तो ठीक है, लेकिन बीच के जितने रसूखदार हैं, ऑफिसर और नेता और मंत्री, भूपेंद्र सिंह से लेकर गोविंद सिंह और गोविंद सिंह से लेकर नरोत्तम मिश्रा जी, ये सभी रसूखदार इस जांच में आ रहे हैं, इसलिए सरकार इन्हें बचा रही है। चलिए, लेकिन मैं ये भी बता दूं सूर्यवंशी जी कि जब मौका मिलता है तो आप लोग इन्हीं सारे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार में बाकायदा क्लीन चिट दे देते हैं। ऐसे ही भ्रष्टाचार के मामलों में आपकी सरकार ने भाजपा को पूरी तरह से बिल्कुल साफ सुथरा बताया था, और इसीलिए जनता आपको शायद 18 की उस गलती की वजह से लोकसभा और विधानसभा में आपको विपक्ष में बैठने पर मजबूर किया, और मध्य प्रदेश में तो वो स्थिति भी नहीं बनने दी विधानसभा में, लोकसभा में। अब हम चूंकि चर्चा कर रहे थे ये जो हो रहा है उसमें दोषी कौन है और क्या इस पर कुछ कार्रवाई हो पाएगी, अपनों ने सवाल उठाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो सड़क पर जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, यह आखिर कहां तक जाएगी जांच की सुई। हमारे साथ इस मुद्दे पर सुनील दत्त तिवारी जी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्री प्रेम व्यास जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस से सीतासरण सूर्यवंशी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंग पंचमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। नमस्कार।